उसको हमने सर कैसे कोसेक में रिप्रेजेंट किया कन्वर्ट कर था? लिया था। हाँ, 2 की पावर में कोसेक स्क्वायर अल्फा 1, 3 की पावर में कोसेक स्क्वायर अल्फा 2, ऐसे ही डैश 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 एन सर की वो पावर में। हाँ बोलो। यहाँ तक पहुंच गए थे। फिर इसकी रेंज 1 टू इंफिनिटी, इसकी रेंज 1 टू इंफिनिटी, इसकी रेंज 1 टू इंफिनिटी। और यहाँ पे देख लो, अगर हम कोसेक को 1 से बड़ा लेंगे, ठीक है, कोसेक को अगर हम 1 से बड़ा लेंगे तो ये जो प्रोडक्ट आएगा एन फैक्टोरियल से छोटा आएगा या उससे बड़ा आएगा, ये बताओ। बड़ा है। बड़ा आएगा, ऑब्वियसली बड़ा आएगा ना, क्योंकि ये 1 टू इंफिनिटी, ये 1 टू इंफिनिटी, ये 1 टू इंफिनिटी। और अगर हमने कोसेक को 1 के अलावा और कुछ लिया, मतलब 1 से बड़ा लिया, तो ये जो प्रोडक्ट आने वाला है, ये प्रोडक्ट एन फैक्टोरियल कब आएगा? ये 2 3 अप टू वन एन, ये होगा। प्रोडक्ट एन फैक्टोरियल तभी आएगा जब हर एक कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो फैक्टोरियल का मीनिंग अब तुम पूछ रहे हो, ये उसमें ही बता दिया गया था, क्या कहते हैं, एफओएम 1 में आया था ना ऐसा एक क्वेश्चन, एन फैक्टोरियल वाला। यस यस सर। सर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है स्वानंद। तो क्या कह रहा था मैं, अगर ये इधर एन फैक्टोरियल कब आएगा? जब हर एक कोसेक की वैल्यू 1 हो जाएगी, हर एक कोसेक की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब यहाँ पे एन फैक्टोरियल आएगा। एन अगर हमने कोसेक की वैल्यू 1 के अलावा और कुछ ली, तो ये एन फैक्टोरियल से बड़ा हो जाएगा। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? यस तो इसका मतलब सर। यहाँ यस पे हर सर। एक कोसेक की वैल्यू क्या होना मस्ट है? 1। वन और वन से बड़े। मतलब ये कोसेक स्क्वायर की, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू 1 होना मस्ट है। कोसेक स्क्वायर अल्फा एन की वैल्यू 1। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा 1 1 आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा 2 1 आएगा, एंड साइन स्क्वायर अल्फा एन 1 आएगा। तो साइन अल्फा 1 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1। साइन अल्फा 2 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1। एंड ऐसे ही साइन अल्फा एन हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब साइन अल्फा 1 प्लस 1 एंड माइनस 1 दोनों पॉसिबल हो सकता है, ठीक, दोनों पॉसिबल हो सकता है। तो तुम बताओ, यहाँ पे ये अल्फा आई दिया हुआ था हमें, ओपन माइनस पाई टू 2 पाई। तो तुम बताओ ये अल्फा 1 कितनी वैल्यूज लेगा? अल्फा 1 जिसके लिए साइन अल्फा 1 माइनस 1 एंड 1 हो रहा होगा, माइनस पाई टू 2 पाई के बीच में 3। 3 वैल्यूज आएगी, माइनस पाई यहाँ पे एंड 2 पाई यहाँ पे। पहले ये देख लो, माइनस पाई बाई 2 आएगा, बोलो। यस फिर उसके बाद यस सर। पाई बाई 2 आएगा, एंड देन 3 पाई बाई 2। ये 3 वैल्यूज है जिसके लिए, और जो वैल्यू जिसके बीच में लाई कर रही है, माइनस पाई एंड 2 पाई, जिसके लिए साइन अल्फा 1 की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। ऐसे ही अल्फा 2 की भी 3 वैल्यूज आ जाएगी, आ जाएगी, बोलो। ऐसे ही अल्फा एन की भी 3 वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्ट वगैरह पूछा गया था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एन। तो ये देख लो, प्रोडक्ट कितना आएगा, इसके नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी, अल्फा 1 की 3, अल्फा 2 की 3, ऐसे ही अल्फा एन की 3। इसका मतलब ये टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? थ्री। एन टाइम। या कुछ तो डाटा में गड़बड़ है, एक बार वो क्वेश्चन मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, फिर से देख लेना, ठीक। सर हाँ सर वो जो ऊपर जो सीक्वेंस है सर, 2 रेज टू कोसेक स्क्वायर अल्फा 1, सर हाँ उसके बाद जो आखिरी टर्म है वो तो n रेज टू कोसेक स्क्वायर अल्फा n माइनस 1 होनी चाहिए ना सर? हाँ हाँ, एन माइनस 1 सही है, सही, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एन माइनस 1 आएगा, यहाँ पे एन माइनस 1, यही मिस्टेक कर रहा था मैं, तभी एन वो। से चालू हो रहा है। हाँ, ये जो भी होगा इसमें आंसर,
इसमें क्या होने वाला है, वो हर एक के तीन तीन सॉल्यूशन से, तो 3 3 3 3 ऐसा n-1 टाइम्स आने वाला है। पेपर में भेज दूंगा तो उसमें देख लेना, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था जो कि हमने नहीं पढ़ा है। हमने साइन की रेंज देखी, 1/sin कोसेक होता है ये देखा है, हमें n फैक्टोरियल क्या होता है ये पता है, और इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करना है तो उसके लिए इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, ये बस हमें वहां पे पता करना था, ठीक है। सर हाँ सर पर यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू k रेज़ टू n-1 दिया था ना। नहीं, वो मैंने कुछ गलती, मेरे को क्वेश्चन नहीं मिल रहा है वो, ठीक है, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, तब देख लेना, ठीक है। ठीक है, आर्या ने भेज दिया है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हाँ वही है। तो ये देख लो ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अल्फा 1 की 3 वैल्यूज आ रही है, फिर उसके बाद अल्फा 2 की 3 वैल्यूज आ रही है, ऐसे ही अल्फा n की 3 वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो हर एक की 3 3 पॉसिबिलिटीज है। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की हमें बात करनी है, ओवरऑल सॉल्यूशंस कितने आएंगे, तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज, इसकी 3, इसकी 3, ऐसे 3 की पावर में 3 3 मल्टीप्लाई होगा, एंड 3 की पावर में n-1, ठीक है। ठीक है, समझा मोबाइल नहीं सर। के ऊपर आ जाते हैं, पेपर डिस्कशन के वक्त कर लेंगे ये सारी चीजें। तो आज जब मैं पेपर भेजूंगा तो फिर से एक बार उसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, सारे क्वेश्चंस। और उधर बताओ हम कहाँ तक पहुंचे थे। में क्वेश्चन sin a प्लस sin a वो वाला। कौन सा था लास्ट क्वेश्चन। sin a प्लस sin 7a प्लस sin 3a प्लस sin 5a वो वाला इज इक्वल टू tan a प्रूव करना। ठीक है, तो उससे में अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट बस। ठीक है, क्वेश्चन देख लिख लो। क्वेश्चन ये है, 1 मिनट, ये मेरे, हाँ ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आसान सा क्वेश्चन है ये। 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस sin 4 थीटा माइनस sin 2 थीटा। जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही। सही है, जल्दी निकालो, बाकी के लोग, बहुत आसान है ये।
सही है अर्चिता। सही है अनुष्का, सही है ओजस, तन्मय, निर्मिति, सही है। ठीक है, बहुत आसान था ये। इसको तुम दो तरीके से जा सकते हो यहाँ पे, या तो तुम ये सोच सकते हो टू साइन ए कॉस बी वाला फॉर्म है, तो टू साइन ए कॉस बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी मीन्स 3 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो ये सब कैंसल आउट होके फाइनली कितना मिलेगा हमें, 0। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 × साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री टू साइन 89 डिग्री अपॉन यहाँ पे है 2 × कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री अप टू कॉस 44 डिग्री प्लस 1, इसकी वैल्यू बतानी है। सर ये सेम क्वेश्चन टेस्ट में था सर, बस हाँ, वो वही ऊपर लिया में 2 की जगह 96 था। वही लिया है। सही है। हाँ सही है तनीषा, ये बन गया था तनीषा। नहीं सर, वो बाद में सोल्यूशन मतलब किया था ना, बाद में तो हो गया था। एग्जाम में क्यों नहीं हो पाया? मुझे भी नहीं पता सर। तो ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस सर। हाँ, क्योंकि जब एडवांस का पेपर हम देने जाते हैं हमारे पास सिर्फ कंसेप्ट्स रहते हैं, देखे हुए क्वेश्चंस वहां पे नहीं मिलेंगे, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके और क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अरे वो हर बार क्या आप 0 चलेगा क्या, डाटा भी तो देख लो थोड़ा सा। नहीं हो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। हमने एक अब इसके पहले देखा था, वो tan 4a के इक्वल प्रूव करना था, तो उसी कंसेप्ट के ऊपर है ये। ठीक, बस इसमें किसको पेयर वाइज लेना है उसके ऊपर ध्यान देना है हमें। हाँ सही है नितिन, क्या किया बताओ यहाँ पे। समीक्षा Sin सही 1 है। degree plus sin 89 degree. Sin 2 degree plus sin 88 degree. ओके ओके, ठीक है, हो जाएगा फिर उसके बाद। समीक्षा का भी सही है, चलो तुमसे बन गया था समीक्षा ये। नो सर।
ठीक है, चलो बाकी के लोग देख लो। यहाँ पे बस एक चीज ये सोचनी थी कि ऊपर में साइन 1 डिग्री एंड साइन 89 को एक साथ लेना है, देन साइन 2 डिग्री साइन 88 को एक साथ लेना है। उससे देखो क्या हो जाएगा, ये साइन 1 डिग्री प्लस साइन 89, ठीक है। फिर उसके बाद साइन 2 डिग्री प्लस साइन 88 डिग्री डैश 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 अप टू साइन, लास्ट में क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ 44 plus 46. कितना, 44 प्लस साइन 46 46, और क्या बचा हुआ Then- रहेगा, साइन 45 साइन 45 बचा रहेगा, ये आ जाएगा। एंड देन फाइनली ये बाहर में क्या बचा रहेगा, 2 साइन 45 डिग्री बचा रहेगा। लिखते हैं, देख लो पैटर्न देख लो एंड उससे सोचो कि कहां तक हमें ये ऐसे पेयर्स मिलेंगे। एंड फिर उसके बाद अगर जो हमने पेयर वाइज लिख दिया इसको, तो क्या बचा रहेगा, तो यहाँ पे साइन 45 बचने वाला था तो उसको हमने बाहर दे दिया, तो वो 2 इंटू साइन 45 बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड अब डिवाइड में 2 इंटू कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 44 डिग्री प्लस 1। तो ये बताओ, ये साइन 1 डिग्री प्लस साइन 89 डिग्री साइन सी प्लस साइन डी है। Yes, sir. तो यहां से हमें क्या मिलेगा, बोलो, यहां से क्या मिलेगा जब साइन सी Sin प्लस 90 साइन डी लगाएंगे तो, क्या हमें 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 44 डिग्री मिलेगा, Yes, sir. मिलेगा। इसमें जब हम साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 इंटू, बाहर में तो 2 है, 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 44 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद अगले वाले में 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 43 डिग्री। एंड ऐसे ही जब लास्ट में आएंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री। देख सकते हो करके ये वाली चीज, इसमें साइन 44 डिग्री प्लस साइन 46 डिग्री। तो इसमें जब तुम साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा। एंड बाहर में क्या बचा हुआ है, 2 साइन 45 डिग्री, ठीक है। डिनोमिनेटर में है 2 टाइम्स ऑफ कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री अप टू कॉस 44 डिग्री प्लस 1। तो ये बताओ ऊपर से क्या कॉमन आएगा, अब पूरे में से क्या कॉमन आएगा, 2 साइन 45 डिग्री Sin 45. 2 साइन 45 डिग्री 2 sin कॉमन आ 45. जाएगा। और अंदर में क्या बचा रहेगा, अब 2 टाइम्स Cos ऑफ cos 44 cos 43 cos 1 तक जाएंगे तो cos 1 को पहले लिख रहा हूँ, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री, ऐसे ही cos 44 डिग्री ये रहेगा। एंड इससे भी मान लो हमने बाहर ले लिया है 2 साइन 45 डिग्री, तो इसके लिए क्या बचा रहेगा, प्लस 1। एंड क्या डिनोमिनेटर में भी यही चीज है क्या, Yes, sir. तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसल आउट, और ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड हमें फाइनली क्या मिलेगा, 2 साइन 45। एंड साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा √2। क्लियर? Yes, अच्छा, sir. ये क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मूला तो है लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की हमें जरूरत है, तो उससे वो सीखने को मिलेगा। साइन सी प्लस साइन डी का ही फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया, थोड़े से स्टार्टिंग में टर्म्स को अरेंज किया एंड देन साइन सी प्लस साइन डी। किसी को डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे। Sir, हाँ बोलो।
सर वो 1 कहाँ से ऐड हुआ नीचे? नीचे Sorry, नीचे ऊपर। गिवन था 1। सर ऊपर। ऊपर ऊपर में क्या किया है, यहाँ से भी देखो 2 sin 45 डिग्री बाहर आ जाएगा इस पूरे में से, ठीक है ना। बाद में मैंने क्या किया है, वो स्टेप एक स्टेप बढ़ जाती है ना जबरदस्ती की बीच में, तो इस पूरे में से ये जो ऊपर में पूरा दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे में से 2 sin 45 को बाहर ले लिया तो यहाँ पे उसका 1 बचा रहेगा ना, ठीक है। यस सर। या नहीं हो रहा है अभी क्लियर? क्योंकि इसमें बस एक दो स्टेप में अगर मैं लिख दूंगा तो समझ जाओगे तुम लोग, लेकिन हमें एग्जाम में कम इसमें भी तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, कम स्पेस में कम टाइम में भी करना है, तो ऐसे स्टेप्स को हमें तो समझना पड़ेगा। हो गया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी सोचो कि किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा, जो हमने फॉर्मूले अभी देखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 96 into sin 80 डिग्री, sin 65 डिग्री and sin 35 degree divided by sin 20 degree plus sin 50 degree plus sin 110 डिग्री। ये कितने लोगों से बन गया था? कौशल, अभिषेक, वही लोग। इसमें भी वही है ना, या तो तुम sin c प्लस sin d लगाओ, या तो 2 sin a cos b वाला 2 sin a sin b वाला रिजल्ट लगाओ। तो सोचो, मतलब या तो तुम प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करो, या सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो। मींस न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो एंड डिनोमिनेटर में जो सम में चीजें आ रही है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, या तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो, ऊपर में जो प्रोडक्ट में चीजें आ रही है उसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। बताओ आंसर। कंडीशनल आइडेंटिटी सम 180 आ रहा है क्या? हाँ सर, वो हाँ, जा सकते हो। बिल्कुल। तुमने कंडीशनल सोच के ही किया क्या अभिषेक? Yes, sir. बहुत बढ़िया। बस वो चीज दिखनी चाहिए थी जो तुमने देख ली, बाकी इसको साइन सी प्लस साइन डी से भी किया जा सकता है। द 96/4। सही है।
सही है क्वेश्चन। 23 आएगा या 24? हाँ 24 आएगा, 24। ये कौन 23 लिख रहा है? नितिन। 96/4 24 होता है ना। हाँ सर। और ये भी बता दो कि कितने बच्चों के फॉर्मूले याद करने बाकी है। सारे फॉर्मूले अभी भी याद नहीं हुए हैं। ऐसा कौन कौन है? सबके हो गए सारे फॉर्मूले याद? क्योंकि तुम क्वेश्चंस को देखो, अभी जो मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, फॉर्मूला याद होना तो उसके लिए जरूरी है ही, और उसके साथ ही साथ उसको अप्लाई किस तरीके से करना है वो समझना भी जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री अगर तुमने सही से कर लिया तब तो फिर आगे आने वाले टॉपिक्स में तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारी उस टाइम पे सोच डेवलप कर चुका होगा। हाँ उससे भी आता है, लेकिन अभी कंडीशनल आइडेंटिटी नहीं हुई ना क्वेश्चन। ठीक है, बाकी के लोग तब तक देख लो यहाँ पे। ये 96 साइन 80 डिग्री, साइन 65 डिग्री, साइन 35 डिग्री। अब इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी लगा रहे तो किसी को भी तुम एक साथ ले सकते हो, जैसे कि किसको लेना चाहोगे? 20 डिग्री प्लस 50। 22 एंड 20 एंड कौन सा 50? ठीक है, तो इसमें जब तुम लगाओगे तो ये आ जाएगा 2 साइन 35 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस कितना आ जाएगा बताओ? -50 15 डिग्री। लेकिन -10 माइनस तो वैल्यू 15। पता नहीं होगी ना हम लोगों को, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो चलो हटाओ, इससे तो नहीं होने वाला है काम। तो दूसरी चीज ये सोचते हैं अब किस में लगाएंगे? इन दोनों में। इससे क्या फायदा होगा बोलो? इससे फायदा क्या होगा इन दोनों में लगाने से? तो कौन उसका बताएगा? साइन 65 डिग्री माइनस आएगा। कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। 90 क्या 45 आएगा, यस सर 40। है ना, वो आ जाएगा। तो इसमें जब तुम लगाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा पहले ये सर साइन 20 डिग्री प्लस साइन 110 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों में जब तुम साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो उससे यहाँ पे इस ऊपर में साइन 80 डिग्री, साइन 65 डिग्री, साइन 35 डिग्री, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन 2 साइन 65 डिग्री। फिर उसके बाद और क्या आ जाएगा बताओ? फिर उसके बाद कॉस 45 डिग्री आएगा, बोलो। यस कॉस 45 डिग्री यस सर। प्लस क्या बचा रहेगा? साइन 50 डिग्री। साइन 50 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये है, ये 45 का तो रूट 2 आएगा। सर अगर हम साइन 110 और साइन 50 का लेंगे तो उससे क्या होगा? 30 आएगा, है ना, लेकिन वो साइन 30 आएगा ना। मेन दिक्कत इसमें पेयर वाइज किसको ले, या प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करें, उससे भी जा सकते हैं। या 110 को 90 प्लस 20 लिख सकते हैं, वो भी सही है। साइन 20 प्लस कॉस 20 एंड यहाँ पे ये कॉस 40, तो इसमें लगाएंगे
इसमें एक फॉर्मूला और लगने वाला है, साइन 2a का फॉर्मूला आता है क्या तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोगों को यस सर। Yes. वो लगने वाला था, तो इसको थोड़ी देर बात करते हैं। अभी पहले हम वो सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, क्योंकि इससे चीजें आगे जाके फंस रही है। इसके बाद ये √2 आए, 1/√2 आएगा तो यहाँ पे √2 बनेगा। आगे इसको हम सर हाँ सर वो सारे इसको +20 के इसमें एक्सप्रेस कर दिया तो सर, क्या कर दिया तो? मतलब जैसे 110 को 90 + 20, 50 हाँ को 30 + 20, 20 तो 20 है, तो वो डिनोमिनेटर एक हो जाएगा ना, वैसे ही न्यूमरेटर में। ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। उसमें वो 2 साइन वाला लगाना पड़ेगा, या तो फिर एक काम ये करना पड़ेगा, ऊपर में ये साइन 80 डिग्री, साइन 35 डिग्री, 2 इंटू साइन 80 डिग्री एंड साइन 35 डिग्री को एक साथ लेना पड़ेगा। ये काम करना पड़ेगा, मतलब ये 96 है, ये साइन 80 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री, साइन 65 को बाहर रखो, और जब हम यहाँ पे ऊपर में 2 इंटू साइन 80 डिग्री साइन 35 डिग्री, ये बन जाएगा कॉस a माइनस बी, मतलब 80 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो यह आ जाएगा यहाँ पे कितना, कॉस 45, एक मिनट, कॉस 40, सही था ना, 45 कॉस 45 एंड माइनस आ जाएगा इन दोनों का सम, मतलब कॉस 115 डिवाइडेड बाय ये 2 साइन 65 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री। अब इसको साइन में कन्वर्ट, इसको तो रहने दो, इसको साइन में कन्वर्ट करो। हाँ सर वो 96 का 48 हो जाएगा ना सर? हाँ वो 48 हो जाएगा, लेकिन अभी रुको, इसको बाद में करते, वो उससे आसानी से आ जाता है। जब हम नीचे में साइन 2a एंड कॉस 2a का रिजल्ट लगाएंगे ना, उससे आसानी से आ जाता है, तो इसकी वजह से अभी रुको, इसको अभी एक वो फॉर्मूले हम देख लेते हैं, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, उसके बाद इसको करते हैं फिर से, ठीक है। एंड अगर कंडीशनल देख लेंगे तो उससे तो और आसानी से हो जाता है, वो उसके बाद आएगा, उससे वो एक स्टेप में आंसर आ जाता है कंडीशनल आइडेंटिटी से, वो अभी देखना बाकी है, तो उससे बस एक स्टेप की जरूरत पड़ेगी इसका सॉल्यूशन निकालने में, ठीक है। तो अभी रहने दो इसको, हम आ जाते हैं आगे नेक्स्ट सब मल्टीपल एंड मल्टीपल एंगल्स के ऊपर, ठीक है। इसको हटाओ, सब मल्टीपल एंड मल्टीपल एंगल्स जो मैं कर रहा था उससे भी आ जाता, लेकिन ऊपर में हमें न्यूमरेटर को भी एडजस्ट करना पड़ रहा था, वो लेंदी हो जा रहा था बहुत। आगे के जो 2-3 चीजें हम देखेंगे उससे एक में 2-4 स्टेप्स लगेंगे, एंड वो कंडीशनल वाले में तो एक से ही आ जाएगा, एक ही स्टेप में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब, कंडीशनल नहीं, सब मल्टीपल एंड मल्टीपल एंगल्स, हेडिंग डाल दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो सबसे पहले उसमें फॉर्मूला है साइन 2a का या 2 थीटा का, तो बताओ इसके दो फॉर्मूले क्या होते हैं साइन 2 थीटा के? 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta. 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दूसरा फॉर्मूला कौन बताएगा? सही है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये याद है सभी लोगों को? या नहीं पता था ये 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा? पता था सर।
नहीं है तो बता दो, बहुत आसान है उसको, इसको इसमें कन्वर्ट करना। फिर सेकेंड, cos टू थीटा के 4 फॉर्मूले बताओ जल्दी से। cos square theta cos minus square sin theta minus sin square theta. cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर 2 cos square theta 2 minus cos 1. square theta minus 1. तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन 1 माइनस 1 minus 2 sin square theta. साइन स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पता था क्या ये? Yes sir. ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इनको यूज करना पड़ेगा। देख लो इसको जल्दी। अच्छा, tan वाला नहीं पता है क्या? tan वाले के लिए क्या करना है, बस जैसे ये तो पता था सभी लोगों को, 2 sin थीटा cos थीटा। yes sir तो Yes, इसमें sir. क्या कर दो, Yes, sir. cos से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। cos से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अब ये ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। ठीक है, और ये जब cos स्क्वायर नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec cos square स्क्वायर theta. नीचे sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। एंड sec स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 plus tan 1 plus tan 1 tan प्लस square tan theta. स्क्वायर 1 plus थीटा। tan square theta. क्लियर है? यस सर। सेम यहाँ पे भी Yes, वही sir. करना है। अब इसको किससे डिवाइड करोगे, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो एंड मल्टीप्लाई कर दो। तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके मल्टीप्लीकेशन में cos स्क्वायर थीटा, वो cos स्क्वायर थीटा नीचे जाएगा एंड क्या बना देगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर जाते हैं। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं। tan 2 थीटा थर्ड, तो इसमें एक ही रिजल्ट है इसका, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये आता कहाँ से, tan a प्लस बी वाले रिजल्ट से। tan a प्लस बी में क्या करना है, a की जगह पे भी थीटा एंड b की जगह पे भी थीटा पुट कर देना है, तो हमें ये मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद फोर्थ, sin 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। 3 sin theta minus 4 q 3 sin थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, sin क्यूब थीटा। ये करवाए गए होंगे सारे फॉर्मूले फिजिक्स में। cos 3 थीटा का क्या होता है, 4 cos cube theta minus 4 cos cube 3 theta minus 3 cos theta. 3 cos थीटा। फिर उसके बाद tan 3 थीटा का क्या होगा, कौन बताएगा tan 3 थीटा, ये नहीं ये पता पता है है। क्या? 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square. 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये नहीं पता था क्या? No, sir. ठीक है, इसको देख, मतलब याद तो करना ही है वैसे, फाइनली आता कैसे वो भी देख लेते हैं। इनको पहले लिख लो।
एग्जाम में सीक्वेंस वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा ही आसान आ गया था। वो तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने कर लिए होंगे सारे क्वेश्चंस। एपी था बस उसमें, सम ऑफ एपी एंड ये, या सीक्वेंस सीरीज में दिक्कत आई थी? सर उसमें एक डाउट था सर, वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा सर। वो डिस्कशन के वक्त कर लेंगे। एंड बाकी J2 में तो मिक्स थे, FOM 1 के भी थे एंड क्वाड्रेटिक के भी थे। Yes, sir. हम्म, तो 100 और 150 के आगे कितने लोग हैं हाँ तुम? सर याद आया सर वो क्वेश्चन। हाँ उसमें वो क्वेश्चन ऐसा था सर कि T7 15 हाँ, दिया था वो सर। कर लेंगे और वो अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। ठीक है, ये J2 में 150 के ऊपर कितने लोग हैं? प्रमुख, अथर, करीना, आर्यन, संयुजा, स्वयं। ठीक है, 100 के ऊपर, अच्छा छठा कौन आ गया? 100 के ऊपर ठीक है, 100 के ऊपर है बहुत सारे। ठीक है, एंड अर्ली वालों में 200 प्लस, टू 200 प्लस में 4 हाथ दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, बाकी 150 प्लस, वन 150 प्लस में ही सारी जनता है लगभग। हाँ बहुत सही समर। स्वानंद, ठीक है, इसको बढ़ाओ। ठीक है, ये हो गया। अब आता कैसे है वो भी देख लो, ये tan 3 थीटा। उसके लिए अब मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ tan से रिलेटेड। यहाँ पे अगर हम tan a प्लस बी प्लस सी डालेंगे, tan a प्लस बी प्लस सी, उसके लिए तुम्हें अब एक होमवर्क दे रहा हूं मैं। मुझे sin a प्लस बी प्लस सी एंड cos a प्लस बी प्लस सी का एक्सपांशन तुम लोगों से चाहिए होगा। sin a प्लस बी प्लस सी का एक्सपांशन क्या आता है एंड cos a प्लस बी प्लस सी का एक्सपांशन क्या आता है। ठीक है, सर प्रूफ के साथ Yes, sir. क्या कह रहे हो? प्रूफ भी चाहिए। समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? सर वो कैसे आता है उसका प्रूफ भी चाहिए। हाँ वो प्रूव करो ना, वो तुम्हें दे रहा हूँ मैं होमवर्क में। आसान है, sin a प्लस बी का आता है एक्सपांशन, यस सर। उसी की हेल्प से ये भी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, इस b प्लस सी को एक A प्लस एंगल B प्लस मान C। लो, b प्लस सी को एक सिंगल एंगल कंसिडर कर लो d। ठीक है, एंड देन साइन का एक्सपांशन लगाओ, एंड फिर अगेन जहाँ पे b प्लस सी आएगा वहां पे अगेन एक्सपांशन लगा दो। तो इस तरीके से इन दोनों के एक्सपांशन तुम लोगों से चाहिए होंगे, एंड इन दोनों के डिवीजन से, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा tan, एंड वो tan का रिजल्ट देख लो क्या होता है, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस H2। अब ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे
इस तरीके से ये फॉर्मूला हमें याद करना है, क्योंकि 4 के लिए भी बोला जाएगा, 5 के लिए बोला जाएगा, तो इससे हम लिख सकते हैं S1 मीन्स जितने भी एंगल्स है उन सबके tan का सम आएगा। तो यहाँ पे एंगल ए है, बी है, सी है, उन सबके tan का सम क्या आ जाएगा? tan A प्लस tan B प्लस tan C। ठीक है, फिर उसके बाद H2 मतलब दो का प्रोडक्ट आएगा, दो tan का प्रोडक्ट आएगा। तो तुम बताओ उसमें कौन से एलिमेंट्स रहेंगे? दो tan का प्रोडक्ट आएगा तो summation of tan A tan B. tan A tan B। ठीक है, समेशन नहीं समझ पाएंगे बहुत सारे लोग, तो tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A आएगा, बोलो। Yes, sir. यस सर। ये S1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ tan A, चलो लिख दिया इस तरीके से भी। S2 मीन्स क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ tan A tan B, इसका मीनिंग ये रहेगा, ठीक। एंड S3 मीन्स क्या हो जाएगा? तीनों tan का Summation of प्रोडक्ट, all. तो Summation tan of A tan A tan B tan C. tan B tan C। क्लियर है? मतलब जैसे हम इसमें करते थे ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2, प्रोडक्ट ऑफ 3, प्रोडक्ट ऑफ 4, अगर 4 रूट्स होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 4। ऐसे यहाँ पे कितने tan आएंगे? 3, tan A tan B tan C। S1 मतलब उन सबका सम, S2 मतलब उसमें दो के प्रोडक्ट का सम, S3 मतलब तीन के प्रोडक्ट का सम, S4 मतलब चार के प्रोडक्ट का सम। लेकिन यहाँ पे 4 तो बनेंगे नहीं, तो 3 तक ही खत्म हो जाएगी इसकी कहानी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे tan θ1 प्लस tan θ2, एक मिनट, A प्लस B प्लस C प्लस D लिख लो। तो S1 S2 S3 के टर्म्स में अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे देख लो। S1 ऑड वाले सारे ऊपर आने वाले, ध्यान रखना, एंड इवन वाले नीचे, मतलब ये S1 S3 S5 ये सब ऊपर, एंड इवन वाले S2 S4 वो सारे नीचे। तो S1 अपॉन 1 माइनस S2 माइनस S3 एंड S4 नीचे आएगा एंड वो आएगा प्लस में। अब इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस भी चलेगा, यहाँ पे माइनस देन प्लस। इसके बाद वाला अगर S6 आना होगा तो वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे S1 S3 S2 S4 का मीनिंग समझ जाओगे तुम लोग। Yes, sir. यहाँ पे Yes, S1 sir. मतलब क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ tan A, S2 मतलब दो के प्रोडक्ट का सम, S3 मतलब तीन के प्रोडक्ट का सम, S4 मतलब 4 के प्रोडक्ट का सम। अब 4 और के नहीं tan लिख का रहा हूँ sum. मैं वहां पे, ठीक है, इसके टर्म्स में उसका रिजल्ट लिखूंगा मैं। उसके बाद अगर यहाँ पे हम 5 एंगल्स ले लेते हैं, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 θ4 θ5, तो तुम लोग बताओ कहाँ तक जाना पड़ेगा हमें? S5 तक। तो S1 अपॉन 1 माइनस S2 माइनस S3 प्लस S4 एंड वो S5 जो आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में? Minus. Plus. Plus. प्लस में, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा ना, माइनस का तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो ऐसे ही अगर यहाँ पे n एंगल्स दिए होंगे तो उसका रिजल्ट हम लिख सकते हैं क्या इस तरीके से? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो लिख लो इसको। तुम्हारा कितना आया निर्मित स्कोर? हिमांशु Yes, sir. स्कोर कितना आया? Sir, कम है बहुत. निर्मित
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस तो भेज दिया है, तुम ही लोगों का बाकी है, 3-4 लोगों का। आयुष सर कम आया इस बार बहुत। तो माया, समीक्षा, हर्षिता, ईशा, अच्छा समीक्षा, ईशा, आयुष, इसको बढ़ाना पड़ेगा, कम है बहुत। यस सर। ठीक है ईशा, ठीक है, डिसेंट सा है स्कोर, लेकिन इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लोग देखो कितने ला रहे हैं और हम लगभग उसके 50% पे ही है। यस सर। अंशु, बहुत ही कम है ये, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। यस Yes, सर। sir. यस सर। चलो ये हो गया। अब इससे देख लो वो tan 3 थीटा का रिजल्ट कैसे मिलेगा। हम a b c की जगह पे थीटा 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 पुट कर देंगे, तो ये देख लो tan 3 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, तो 3 tan थीटा आ जाएगा S1। फिर उसके बाद H2 में क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 3 बार, तो 3 tan स्क्वायर थीटा। एंड H3 में क्या मिलेगा, tan थीटा tan थीटा tan थीटा, मतलब tan क्यूब थीटा। इस तरीके से ये मिलेगा। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट पेपर में अभी ग्रुप पे भेज रहा हूँ, तो पेपर को फिर से सॉल्व कर लेना। ठीक है, और उस पे जो साइट है अपनी रेजोनेंस, उसके ऊपर पेपर अपलोड नहीं होता है क्या तुरंत? होता है सर। नहीं हो वही रहता है सर। वही रहता है क्या? ठीक है, तब भी मैं भेज देता हूँ। चलो, तो उसको सॉल्व कर लेना, उसका डिस्कशन बुधवार के दिन होगा। ठीक है, तो जिनका भी स्कोर कम आया है, नेक्स्ट टाइम अच्छा स्कोर आना चाहिए, उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दो। ठीक, यस सर। हाँ। यस सर। सर वो कॉमन रूट्स का एक्स्ट्रा क्लास सर। हाँ हाँ हाँ, वो भी ले लेंगे। क्या नेक्स्ट टाइम ऐसा ही थोड़ा टफ रखना पेपर। अब मैंने नहीं बनाया था बेटा पेपर, ये ऊपर से ही आया था, मैंने बस जो एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस थे वो चेंज किए थे। वैसे करने के लिए तो वो साइन वाला भी चेंज किया जा सकता था, लेकिन हमने रेंज देखी थी साइन थीटा की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने n फैक्टोरियल वगैरह देखा था, इसकी वजह से वो क्वेश्चन चेंज करना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एडवांस में यही होगा कि हमारे पास सिर्फ कंसेप्ट रहेंगे एंड उसको जाके हमें नए क्वेश्चंस में अप्लाई करना होगा। सीक्वेंस सीरीज उसमें अपना सिर्फ एक्सरसाइज 3 बाकी होगा ना, एक्सरसाइज 3 हो Yes, sir. चुका होगा। हाँ ठीक है, वो भी रख लेते हैं। सर सीक्वेंस एंड सीरीज के डिस्कशन भी बाकी है हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे उसको। सर हाँ वो हमारी बैच में वो क्वाड्रेटिक की डीपी की, क्या, हमारे बैच में वो क्वाड्रेटिक की डीपी भी डिस्कस नहीं हुई सर। डिस्कशन का ही बाकी है कि अपना एक दिन रखना ही पड़ेगा, एक वीक पूरा डिस्कशन का लग रहा है मुझे लगा तुम्हारी मॉड्यूल डिस्कस हो गई होगी। ठीक है, एनीवेज रख लेते हैं, इसी वीक सर में हमारी कंप्लीट मॉड्यूल करना। नहीं हुई और हाँ अभी, डीपीपी भी नहीं हुई सर। हाँ अभी टाइम है अपने पास 3 वीक का, तो इसी वीक में कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे संडे तक। ठीक है, बाकी ये पेपर डिस्कशन वगैरह ओके सर। बुधवार को होगा। ठीक, Yes, sir. ठीक।